आइए आज हम बनाते हैं सावन के महीने में बनने वाली स्पेशल मिठाई घेवड़। मलाईदार घेवड़ के बिना सावन अधूरा होता है और ये घेवड़ जो है राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाइयों में एक है। और ये घेवड़ जो है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाना तो बहुत ही आसान है। आपने तो इसे सिर्फ दुकानों में हलवाई के यहाँ ही देखा होगा। क्या आपने इसे अपने घर पे कभी बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और अपने घर में भी बनाइए, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप भी अपने घर में एकदम परफेक्ट जालीदार घेवड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले घेवड़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे घी। तो यहाँ पे हमें घी को जो लेना है उसे सबसे पहले मेल्ट कर लेना है। घी को हम पहले मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद नाप कर 4 चम्मच घी यहाँ पर हम ले लेंगे। कोई भी चम्मच घर में जो आप चम्मच यूज़ करते हैं वो चम्मच आप ले सकते हैं। चम्मच से हम 4 चम्मच यहाँ घी ले लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 3 से 4 आइस क्यूब। और हाँ, जब भी आप यहाँ पर घी फेंटने के लिए कोई बर्तन लें तो चौड़े मुँह वाला बर्तन लें, क्योंकि हमें इसे बहुत ही अच्छे से फेंटना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बर्तन ले लेंगे और उसमें घी डालेंगे, फिर उसमें डालेंगे हम आइस क्यूब और इस तरह से हम इसे फेंटेंगे। थोड़ी देर में ही देखेंगे कि ये जो घी है वो एकदम बटर की फॉर्म में आ जाता है। जब ये बटर के फॉर्म में आ जाए तो हमने जो इसमें आइस क्यूब डाला है उसे हम हटा देंगे, क्योंकि अब उसका काम नहीं है। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बटर है, जो घी जो हमारा बटर बन गया है, उसे हम 1 मिनट तक इस तरह से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटेंगे, कोई लम्स वगैरह ना रहे, अच्छे से फेंट लेंगे। 1 मिनट में फेंटने पे आप देखिएगा कि ये जो हमारा बटर है, घी है, वो एकदम क्रीम के रूप में हो जाएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। उसके बाद हमें कुछ भी लेट नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप आटा, 1 कप मैदा। तो यहाँ पे आप चाहें तो आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हलवाई स्टाइल यानी जो मार्केट में मिलता है घेवड़ उसके तरह मैं बना रही हूँ, इसलिए हमने यहाँ पर मैदा का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा ले लिया है और थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर ये जो घी है, यानी जो हमने घी को क्रीम में बदला है, घी से जो क्रीम में हुआ है, उसमें हम मैदा डालते जाएंगे और मैदे में पहले अच्छे से घी को मिला लेंगे। उसके बाद जब इसमें और मैदा नहीं मिलेगा तब हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कप दूध दिया है और दूध जो हम लेंगे वो ठंडा लेंगे, यानी फ्रिज से निकला हुआ दूध लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और फिर हम इसे फेंटते जाएंगे। देखिए मैं कितने अच्छे से फेंट रही हूँ, बस इसी तरह से आपको भी फेंटना है। एकदम अच्छे से फेंटना है ताकि जो भी मैदा हम इसमें डाल रहे हैं वो लम्स ना बने, एकदम फ्री, लम्स फ्री हमें ये बैटर बनाना है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इस बैटर को बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए फेंटते जाएंगे, हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, हमें फेंटते जाना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम पहले ही लेकर रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 से 5 बार में ये मैदा डाला है। अब इसमें मैदा नहीं मिल पा रहा है, दूध भी कम हो गया है, तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे पानी। तो यहाँ पे हमने ठंडा पानी का यूज़ किया है। यहाँ पे आप ठंडा पानी ही लेंगे, फ्रिज से निकाला हुआ पानी ठंडा लेना है और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है, नहीं तो फिर घी जो है हमारा बैटर के ऊपर आ जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है, ठंडा पानी लेना है, फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसी तरह से फेंटते जाएंगे। मतलब पानी अलग नहीं होना चाहिए, इस तरह से फेंटेंगे कि पूरी अच्छी तरह से घी, मैदा और पानी, दूध सारा मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और यहाँ पे अभी हमने आधा कप पानी डाला है। अभी बैटर हमारा बहुत गाढ़ा है, तो अभी हमें और पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी हमें जो बैटर है उसमें हमें अच्छे से पानी को मिक्स करना है, बाद में फिर इसमें हमें पानी डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने घोल लिया। अब फिर से हमें इसमें ये जो हमने 1 कप पानी लिया था उसमें से आधा कप पानी बचा था, उसे भी हमने डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे बैटर तो बन गया है, लेकिन अभी ये बहुत ही गाढ़ा है। तो अब यहाँ पे हम फिर से 1 कप पानी ले लेंगे और उसे हम डालेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी हमने डाला है, अब फिर से यहाँ पे मैंने दूसरा कप भी पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है।
अब ये जो बैटर है बन गया है, लेकिन अभी हम इसमें और पानी नहीं डालेंगे। बाद में हम इसमें अगर आवश्यकता होगी तो फिर हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छन्नी लेंगे और इस बैटर को छान लेंगे। वैसे तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से फेंटा है, लेकिन इसमें घी डाला जाता है, तो घी जो है वो अच्छे से मतलब पानी में कुछ ना कुछ उसमें अंश रह ही जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। छानने पे जो भी लम्स वगैरह है वो छन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैटर बनके तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे तीसरा कप पानी हमने लिया था, तो थोड़ा सा पानी इसमें डाला है, मतलब 2-3 चम्मच के करीब। अब हम क्या करेंगे, और हाँ यहीं पे आप क्या करेंगे, ये जो बैटर हमने तैयार किया है यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल देंगे बैटर में और मिला देंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना भूल गई हूँ, कैमरे में मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन आप यहाँ पर 1 नींबू का रस ज़रूर डाल देंगे। इससे जो है इसी चम्मच से, क्योंकि इससे हमारे घेवड़ में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और घेवड़ हमारा टूटेगा नहीं। तो उधर हमने बैटर बना कर रख दिया है, उसे हमने आइस, एक कटोरी में हमने आइस डाला, उसमें डाल कर रख दिया ताकि बैटर हमारा ठंडा रहे। और इधर हमने एक छन्नी तैयार कर लिया, उसी में हम घेवड़ छान छान कर निकालेंगे, तो उसमें रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे निकल जाए। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक बर्तन। तो यहाँ पे घेवड़ छानने के लिए जो भी बर्तन लें तो थोड़ा सा भारी तला वाला बर्तन लें, जिससे कि घेवड़ हमारा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने चाय का जो केतली आता है उसे हमने लिया है, और इसमें हम आधा, मतलब जो बर्तन है उससे आधा हम तेल यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे आप आधा तेल और आधा घी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ तेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ घी, या फिर आधा तेल आधा घी, या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म करेंगे। जब ये तेल बहुत ही अच्छे से धुआंधार गर्म हो जाए, और हाँ गैस की फ्लेम को हमें हाई पे रखना है, और जब ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें छोटा चम्मच जो आता है, ये चम्मच, उससे हमें आधा आधा चम्मच बैटर डालना है। बैटर डालना है, नीचे से डालते हुए ऊपर ले जाना है और एकदम सेंटर में डालना है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है, और बैटर हमें, दूसरा बैटर हमें तब डालना है जब ये जो झाग जो बन रहा है वो सारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमें फिर दूसरा बैटर डालना है। तो देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उसी तरह से आपको डालना है। और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जब बैटर हम डाल चुके होंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाई पे रख कर ही आप बनाते जाएंगे तो ये जो घेवड़ है हमारा जलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तेल को जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गैस की फ्लेम को कम कर देंगे, जिससे कि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा और ये जो है घेवड़ हमारा जलेगा नहीं। तो इसी तरह से हम आधा आधा चम्मच बैटर डालते जाएंगे। एक घेवड़ बनने में कम से कम आधा कप हमारा बैटर का यूज़ हो जाता है। और हाँ, इसे आप तब बनाएं जब आप फुर्सत में हो, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर कम से कम आपको 10 से 12 मिनट तक बैटर डालते जाना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है, तभी जो है हमारा घेवड़ एकदम जालीदार और क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। जब झाग ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हमें यहाँ पे दूसरा बैटर डालना है, दूसरा चम्मच बैटर डालना है। तो इसी तरह से हम डालते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो झाग बनना थोड़ा सा कम हो गया है। देखिए अब मैं बैटर डाल रही हूँ तो यहाँ पे झाग बनना थोड़ा सा कम हो गया है। तो यानी अब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा घेवड़ अब बन गया है। अब हमें इसमें बहुत ज़्यादा बैटर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब ये घेवड़ बन गया है। अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ से किसी चम्मच या फिर चाकू की सहायता से चारों तरफ जो ये घेवड़ का जो लगा हुआ है वो हम खरच देंगे, तो ये घेवड़ अपने आप नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद हम इसे थोड़ा सा अच्छे से सेंक लेंगे तेल में, और फिर हम इसे किसी बेलन, चम्मच या किसी की सहायता से हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर से ये हमारा घेवड़ बनके तैयार हो गया है। बस इसमें जो हमने निकाला तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसे हम इसी तरह से निकलने दे देंगे।
देखिए चारों तरफ से कितना अच्छा है, कितना जालीदार बन के तैयार हुआ है। तो बस आप इसी तरह से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें तो आपका भी घेवड़ एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा, कोई भी परेशानी नहीं होती है। आप एक बार अगर आप इस तरह से बना लिए तो आप बार बार इसी तरह से बना लेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बस इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब हम घेवड़ निकालेंगे तो गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और निकाल लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को फिर हाई करके तेल को गर्म करके फिर हम इसमें दूसरा बैटर डालना स्टार्ट करेंगे और बीच में हम सेंट्रल में डालते जाएंगे। सेंट्रल में डालने से ये अपने आप बीच में होल हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हम बेलन की सहायता से होल कर लेंगे और इसी तरह से बैटर डालते जाएंगे और इसी तरह से हम घेवड़ बना कर निकालते जाएंगे। तो ये देखिए दूसरा घेवड़ भी हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे और छन्नी में रख देंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से मैंने चारों घेवड़ बनाकर निकाल लिए हैं। 1 कप मैदे में यहाँ पर मैंने 4 घेवड़ बनाकर निकाला है। तो देखिए चारों घेवड़ हमारा बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना जालीदार और कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो अब हमारा घेवड़ तो बन चुका है। अब हम यहाँ पर मलाईदार घेवड़ बना रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे रबड़ी बनाना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध को देखिए जला लिया है। यहाँ तक तो मैंने जब घेवड़ बनाना स्टार्ट किया था उसी समय मैं यहाँ पर कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध डाल दिया था और देखिए दूध जल के कितना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए रबड़ी के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैं चाशनी का भी यूज़ करूँगी ना, इसलिए यहाँ पे रबड़ी को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच ही यहाँ पे चीनी डाला है। चीनी डाल देंगे और मिक्स करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे कुटी हुई 2 से 3 छोटी हुई इलायची डाल देंगे ताकि रबड़ी हमारी बहुत ही टेस्टी लगे, बहुत ही खुशबू अच्छा आता है। डाल देंगे और इसे मिला देंगे अच्छे से। तो देखिए ये रबड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। बस अब इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। तो उसे अभी हम उतार लेंगे, कढ़ाई से निकाल लेंगे एक प्लेट में, उसे ठंडा होने देंगे। और इधर हम बना लेंगे चाशनी। तो यहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। तो यहाँ पे हम 1 कप मैदा के लिए 1 कप चीनी का यूज़ करेंगे। चीनी डालेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें आधा कप पानी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा गाढ़ी चाशनी बनानी है, इसलिए हम यहाँ पे आधा कप ही पानी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से घुलने देंगे और अच्छे से उबलने देंगे। उबलते उबलते देखिए ये चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है। इसे हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा चम्मच में इस तरह से चाशनी ले लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम देखेंगे ये थोड़ी सी चिपचिपी सी लगती है, यानी 1 तार वाली चाशनी हमें बनानी है। तो यहाँ पे देखिए 1 तार वाली चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने चेक करके देखा है, ये देखिए ये अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और चाशनी को ठंडा होने देंगे। तो चाशनी भी हमारी बन गई है और यहाँ पे मलाई भी हमारा रबड़ी भी हमारी तैयार हो गई है। अब चलिए अब हम इसे घेवड़ में लगाकर घेवड़ को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक घेवड़ ले लिया है, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे चाशनी। तो यहाँ पे चाशनी आप अपने अनुसार डालें, जितना आप खाना चाहते हैं मीठा उसी अनुसार यहाँ पे चाशनी का यूज़ करेंगे। चाशनी डालने के बाद इसके ऊपर से लगा देंगे हम यहाँ पर रबड़ी। तो देखिए रबड़ी हमें चारों तरफ से सजा दिया है। अब हम इसमें उसके ऊपर से हम आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं वो तो यहाँ पर हम काजू और बादाम से यहाँ पर इसे गार्निश करेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे चांदी का वर्क भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसे अच्छे से सजा कर आप सर्व कीजिए। तो बनाइए और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छे से खिलाइए। ये बहुत ही आसान है, एक बार में ही बन के तैयार हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये घेवड़ की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।